Dear student, welcome to our YouTube channel. Now today we will discuss type of series में third part is the oscillatory series. So as we have discussed earlier, to first and second type. First is convergent series, second is divergent series. Now the third one is the oscillatory. तो ये कहता है आपसे an infinite series that is sigma un is said to be oscillatory series if the sequence Sn of the partial sum oscillate. ये oscillate कब करेगा जब उसकी partial sum का sequence oscillate करता है. मतलब आपने जो Sn निकाला है उसके आप लिमिट जो निकालेंगे वो वैल्यू नॉट इक्वल टू सम फाइनाइट वैल्यू और प्लस इन्फी और माइनस इन्फी. तो फिर क्या होगा देखिए वो वेरी करेगी उसकी वैल्यू. कैसे देखें वो कह रहा है हेंस सीरीज ऑफ Sn सीरीज सिग्मा un इज सेड टू बी ऑसिलेट फॉर फाइनाइटली और इनफाइनाइटली इफ Sn ऑसिलेट बिटवीन फाइनाइट लिमिट और बिटवीन प्लस इन्फी टू माइनस इन्फी. अब देखिए तो आपके पास क्या बच्चों, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो कहता है शो दैट द सीरीज जी बच्चों देखो बेटा. यस स्टूडेंट, क्वेश्चन इज कि फॉर द ऑसिलेटरी आपको प्रूफ करना है कि शो दैट द गिवन सीरीज इज ऑसिलेटरी. हाउ टू प्रूफ दिस वन. तो देखिए आपने क्या लिखा इसके बारे में कि फर्स्ट इसे आप मान लीजिए कि लेट एस एन बराबर ये 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 ये इस तरह से रनिंग है. आपने मान लिया कि सपोज देयर आर एन टर्म्स. ठीक है, जब आपके पास ये ऐसा निकल के आया तो ये है आपके पास एन टर्म. तो आप यहाँ पे दो केस बनाएंगे. क्या बनाएंगे दो केस? ईदर एन इज इवन और एन इज ऑड. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आपको पता नहीं है कि कितने मेंबर हमारे पास ये हैं. 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं या 57 है या 39 है. वी डोंट नो. तो मतलब कितने ऑड या कुछ इवन हमें नहीं पता इसके बारे में. द फर्स्ट टू केसेस आर गिवन कि लेट मे बी इवन या मे बी ऑड. तो आइए बात करते हैं. लेट इफ इट इज इवन तो बच्चों मान लीजिए ओनली 4 नंबर मान लो या आपकी चॉइस है बच्चों 6 मान लीजिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो लेट द नंबर बी इवन. तो मैंने मान लिया 6 सपोज एन का वैल्यू, या आप मान लीजिए 4 मान लो, आपकी चॉइस है. तो पहले केस में जो सम ऑफ 4 टर्म्स होगा बच्चों को नजर आएगा 0 आ रहा है. क्या मतलब हुआ? इफ n इज इवन तो Sn 0. मैंने कहा सपोज इट इज ऑड. चलो जी n की वैल्यू आप 3 मान लो बच्चों, ओनली 2 आ गया. तो व्हेन इट इज ऑड तो आंसर इज 2. किसका? Sn. आइए बात करते हैं अब उसकी लिमिट. अब दूसरी बात देखिए, ये n इज ऑड या n इज इवन पे तो ये आपके पास वैल्यू चेंज होती रहेंगी. नहीं, सेम रहेगा. क्यों? आपने कहा कि n इज इवन तो मैंने 2 माना, n का वैल्यू 2 है तभी वैल्यू 0 आएगा. इफ सम ऑफ 4 टर्म अभी भी 0 ही आएगा. 6 वाले नंबर्स में भी आपका सम 0 आएगा. 8 के लिए भी सम 0 आ रहा है. इफ n इज ऑड मान लो 3 या 5 या 7 या 9 तो उन सब में उसका जो आएगा एडिशन कितना मिलेगा आपको? 2. तो देखिए तो उस केस में 0 है या फिर ये 2 है. तो सच टाइप ऑफ सीक्वेंस जो बन के आई थी ये है आपका ऑसिलेटरी सीरीज. ठीक है बच्चों. तो इसमें जो है आपका वैल्यू ये वेरी हो रहा था, ऑसिलेट कर रहा है.
इवन केस में 0 आ रहा, ऑड के केस में 2 आता रहेगा। तो इसलिए दिस टाइप ऑफ सीरीज नोन एज द ऑसिलेटरी सीरीज। जी, इन दिस केस आपके पास ये पॉइंट आया कन्वर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, आपके पास कोई एक जीपी गिवन था, तो हमने बात करी थी जीपी के लिए। हम बात करें ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में। तो कहता है कि द ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन बाय सिग्मा ऑफ आर एन रनिंग, तो आर इज रनिंग फ्रॉम, सॉरी इट्स एन, नॉट आर, इट्स एन। तो इफ n इज 0 तो वैल्यू 1 आएगा, इफ n इज 1 और मे बी 2 मे बी 3, तो इस तरह से पूरा ही सीक्वेंस का सीरीज से बनता चला जाएगा। अब देखिए ये सीरीज है, आप प्लस का सीक्वेंस बना रहे थे सिग्मा ऑफ आर एन के अकॉर्डिंग, जो उसका सम ऑफ द पार्शियल सम है। अब देखिए ये कहता है दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन -1 to +1 और mod of r less than 1. It is divergent if r is more than or equals to 1. एक आपके पास आया ऑसिलेटरी फाइनाइटली या ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली, उसमें ये r की दो वैल्यूज देखिए। इफ r is equals to -1 तो ऑसिलेटरी फाइनाइटली, इफ इट इज लेस देन -1 ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। बात करते हैं विद एन एग्जांपल हाउ टू चेक दिस वन। जी, तो विद एन एग्जांपल वी विल डू दिस टास्क कंप्लीट। क्या देखिए ये आपसे कह रहा है 1 + 1/2 1/4 प्लस ... ये आपके पास एक सीरीज है। कहता है बताइए ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। देखते हैं इसके बारे में क्या है। आपने कहा सबसे पहले कि अगर ये जीपी बनाएगा तो उसमें हमें वैल्यू ऑफ आर चाहिए। तो देखिए ये बन रहा है आपके पास एक जीपी। तो फर्स्ट यू नो कि वैल्यू ऑफ आर क्या देखिए आपके पास, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म दैट इज हाफ। तो बड़े आराम से कहा आपके साथ दिस वैल्यू इज 1। देखो आपके पास ही क्या होगा सीधा कि सर दिस थिंग इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है अपना आंसर कि क्या बन सकता है। जी बताएं बच्चों। ऐसे मैं आपको दे रहा हूं नेक्स्ट एग्जांपल। ये 2 है आपके पास 1 - 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 क्यूब ... टिल इनफिनिटी। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है। तो अगेन ये भी एक जीपी को फॉर्म कर रहा है। आपने कहा इसके बारे में कि हियर वैल्यू ऑफ आर। जी बताएं क्या मिला बच्चों यहाँ से आर का वैल्यू। सिंपली सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो अगेन इसका वैल्यू आ रहा है -1/3। तो अगर मैं मोड लेता हूं इसके पास तो ये आपके पास 1/3। तो अगेन दिस थिंग इज लेस देन 1। ठीक है बच्चों, तो अगेन जब ये मोड ऑफ आर लेस देन 1 आ गया सो इट इज कन्वर्जेंट। तो देखिए पहले केस से आपके दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हो गया। तो कोई इसमें आपको ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला या ज़्यादा बड़ा मेथड यूज़ करना ही नहीं था। तो इफ़ इट इज़ अ जीपी तो वी कैन यूज़ सम थ्योरम। तो अभी आपने फर्स्ट यूज़ करा, ऐसे ही आप सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी भी, या उसका फोर्थ केस।